नमस्कार। हमारी आज की इस पेशकश में हम कुछ बातें करेंगे महान संगीतकार सचिन देव बर्मन जी की। तो सचिन देव बर्मन जी के बारे में कहा जाता था कि जब भी वो कोई धुन बनाते थे तो जो भी कलाकार, जो भी गायक उनके मन में होता था कि इस गीत के लिए इस गायक की आवाज ठीक रहेगी, जो उनको लगता था, तो वो उसी से संबंधित उस गायक को अपने घर पर बुलाते थे, उससे बातचीत करते थे और उसके बाद उनकी आवाज से वो अंदाजा लगाते थे कि सचमुच ही इस गाने के लिए इस गायक की आवाज सही बैठेगी या नहीं, और उसके बाद फाइनल करते थे कि उनको ये गाना इसी गायक से गवाना है या नहीं। तो इसी तरह सचिन देव बर्मन जी ने एक फिल्म आई थी 1952 में जाल। इस फिल्म के गीत लिखे थे साहिर लुधियानवी साहब ने और सचिन देव बर्मन जी ने डिसाइड किया कि हेमंत कुमार इस फिल्म में इस गानों पर अपनी आवाज देंगे। तो एक गाना था जो कि बहुत ही मकबूल हुआ था इसी फिल्म का, वो गाना था ये रात ये चांदनी फिर कहाँ। ये गाना बहुत ज्यादा फेमस हुआ था और इसके साथ ही 1965 में फिल्म गाइड का एक किस्सा है, जब देवानंद और विजय आनंद जी को एक धुन सुनाई थी सचिन देव बर्मन जी ने, और देवानंद और सचिन देव बर्मन जी को तो ये धुन पसंद थी, लेकिन विजय आनंद अभी पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं थे। तो विजय आनंद ने कहा कि इस धुन को अगर और बेहतर ढंग से बनाया जाए तो ये हो सकता है। तो फिर दूसरे दिन फिर एस.डी. बर्मन साहब देवानंद साहब के घर पहुंचे और दोनों को धुन सुनाई और वो धुन बहुत ज्यादा पसंद आई उनको। वो गाना था दिन डल जाए हाय। ये मोहम्मद रफी साहब ने गाना गाया था और ये गाना बहुत पसंद किया गया था लोगों के द्वारा। एस.डी. बर्मन साहब की आवाज खुद भी बहुत अच्छी थी, वो संगीतकार थे लेकिन खुद की आवाज बहुत अच्छी थी और एक फिल्म में उन्होंने खुद भी गाना गाया था। वो फिल्म थी फिल्म आराधना, जिसमें एक गाना था काहे को रोए सफल होगी तेरी आराधना। ये गाना बहुत ज्यादा हिट रहा था सचिन जी की आवाज में और उनको उस साल का बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का नेशनल अवार्ड भी मिला था। तो ये वो दौर था जब किसी एक्टर के लिए कोई एक खास गायक ही गाने गाता था, यानी कि किसी एक्टर के लिए आवाज किसी एक सिंगर की ही ली जाती थी। जैसे राज कपूर साहब के लिए मुकेश गाने गाते थे और शम्मी कपूर के लिए मोहम्मद रफी साहब गाने गाया करते थे। लेकिन 1973 में एस.डी. बर्मन साहब ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया। दरअसल एक फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन और जया बहादुरी जी की, फिल्म का नाम था अभिमान। इस फिल्म में उन्होंने अमिताभ बच्चन जी के लिए 3 सिंगर्स की आवाज दी और ये एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा सफल रहा। दरअसल उन्होंने किशोर कुमार से गाना गवाया था मीत ना मिला रे मन का। उसके बाद मोहम्मद रफी साहब ने रे आए हाय तेरा झुमका, जो कि बहुत ज्यादा मकबूल रहा था, और मनहर उदास जी ने कौन है वो ये गाना गाया था। अभिमान फिल्म के सारे ही गाने सुपर डुपर हिट रहे थे, जो कि एस.डी. बर्मन ने अपने म्यूजिक से सजाए थे और उस साल बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड उन्हें ही मिला था इस फिल्म के लिए। तो इस तरह एस.डी. बर्मन साहब का भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में खास योगदान है। उनके किए गए एक्सपेरिमेंट भी लोगों को बहुत अच्छे लगे थे और अमिताभ बच्चन की फिल्म अभिमान के लिए उन्होंने 3 सिंगर्स का एक्सपेरिमेंट किया था अमिताभ बच्चन पे, वो बहुत कामयाब रहा था और लोगों ने इस फिल्म के सभी गानों को बहुत ज्यादा प्यार भी दिया था।